गलती आप खुद करें और उस गलती का एडवांटेज लेने की कोशिश करें। जी हाँ, मतलब आपने खुद गलत किया और गलत करने के बाद अगर आप किसी तरह से एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे तो कानून आपको इसकी इजाज़त नहीं देता, इसकी परमिशन नहीं देता और कानून इतना इमेच्योर भी नहीं है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि खुद की गलती का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, और ये पर्टिकुलर जजमेंट है अरविंदर कौर वर्सेस हरजिंदर सिंह का जजमेंट 2008 वॉल्यूम 1 मैरिज एलजे पेज नंबर 224। पति ने गलती की, खुद ही उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था और कोर्ट ने क्या कहा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जरा जानकारी लेंगे आखिर इस पर्टिकुलर जजमेंट के क्या की फैक्टर्स निकल के सामने आते हैं। आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की इंफॉर्मेशन है हम आपको पहुंचाने का, आपको देने का करते हैं लगातार प्रयास। इस वजह से अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एब्सेंस ऑफ टेम्परामेंटल कंपैटिबिलिटी बिटवीन द स्पाउस, और अगर कोई उसमें एक गलत हो और गलत होने के बावजूद उसका अगर एडवांटेज लेने की कोशिश करे तो क्या स्थिति बनती है। सबसे पहले जरा एक पॉइंट को हम समझते हैं जो है कि टेम्परमेंटल कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि ज़बरदस्त लड़ाई होती है पति और पत्नी के बीच में, ऐसी लड़ाई जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है, लेकिन लड़ाई होती है, एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा खूंखार प्रवृत्ति के हो जाते हैं कि बस जान ही ले लें एक दूसरे की। लेकिन उसके बावजूद आप ये समझें कि रहते हैं, कुछ उनकी मुश्किलें होती है, मुसीबत होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं जिस वजह से रहते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में दोनों के टेम्परमेंट कंपैटिबिलिटी एक दूसरे से अलग है, मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता अलग है, तो बात चल जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो किसी ना किसी दिन एक दूसरे का नुकसान बहुत बड़ा वो कर देंगे। जहां पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, ऐसी स्थिति कि भाई उनकी शादी एक ऐसे ब्रेकडाउन में आ गई है, एक ऐसे ब्रोकन रिलेशनशिप में आ गई है कि जो अभी ठीक नहीं हो सकती, इतनी डिग्रेडिंग और डैमेजिंग स्टेटस में आ गई है, इतनी खराब हो चुकी है, जहां पर स्टेटमेंट मतलब एक तलाक का केस पति ने पत्नी के खिलाफ में फाइल किया था। जी हां, हरजिंदर सिंह ने फाइल किया था अरविंदर कौर के खिलाफ में। पत्नी के जो स्टेटमेंट थे वो बिल्कुल विपरीत थे। पत्नी कहती है मैं अपने पति के साथ में ठीक हूं, मैं उसके साथ में रहना चाहती हूं और मैं एज अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ही रहना चाहती हूं, मैंने इससे तलाक लेने के कोई भी एफर्ट्स नहीं किए और मेरे पति ने मुझे घर से निकालने के बाद कभी प्रयास भी नहीं किया कि वो मुझे वापस लाए। मतलब अगर उसे वापस लाना होता, मुझे लीगल नोटिस भेजता, मेरे घर में आता, उसने किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति नहीं की। ना ही उसने कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 का केस फाइल किया, जिससे यह साबित होता है कि पति ने कोई प्रयास भी किए क्या वाइफ को वापस बुलाने के लिए, और अगर नहीं किए तो उसका इंटेंशन क्लियर होता है कि वो लाना ही नहीं चाहता। हस्बैंड के एलिगेशन थे कि पत्नी उससे लड़ाई झगड़ा करती है, पत्नी उसकी इंसल्ट करती है, उसके दोस्तों के सामने उसको इंसल्ट करती है, और यही सारे हस्बैंड के एलिगेशन थे। कोर्ट ने दो पैरामीटर्स देखे। पहला, आपका डिजर्शन करने के बाद में जब आपने पत्नी को खुद छोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया, तो क्या आपने प्रयास किए अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए? अगर किए तो प्रयास आपके कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं? मतलब आपका सेक्शन 9 का कोई केस नहीं, कोई लीगल नोटिस आपने नहीं भेजा, कोई आपके कन्वर्सेशन ऐसे नहीं थे, या कोई और भी ऐसे एविडेंस नहीं थे जिससे आप ये साबित कर सकते कि आपने उनको बुलाने के, अपनी पत्नी को घर वापस लाने के प्रयास किए। आपने सेक्शन 9 का केस ना फाइल करके तलाक का केस कोर्ट में फाइल कर दिया। इससे यह समझ में आता है कि आपको सेपरेशन चाहिए था, आपको अलग होना था, आपने पत्नी को अलग किया और इसका एडवांटेज अब आपको नहीं मिलेगा। यह काफी इंपॉर्टेंट है और यही बताने की कोशिश की ऑनरेबल कोर्ट ने अरविंदर कौर वर्सेस हरजिंदर सिंह के जजमेंट में 2008 वॉल्यूम 1 मैरिज एलजे पेज नंबर 224। मतलब आप अगर कुछ गलत करें तो आपको उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। उसका एडवांटेज कौन ले सकता है? ऑपोजिट स्पाउस। अगर इस स्थिति में पत्नी कहती मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, क्यों? क्योंकि उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे मेंटेनेंस नहीं दिया, मेरे साथ में मारपीट की या क्रुएलिटी की, और ये एडमिसिबल फैक्ट्स कोर्ट के सामने अगर आते तो पत्नी को इसका एडवांटेज जरूर मिलता। लेकिन पति के गलत करने के बाद पति को इस बात का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस पर्टिकुलर जजमेंट से क्लियर होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आपके कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आप सभी जो कीमती महत्वपूर्ण समय हमेशा आपका मुझे देते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर अरविंदर कौर वर्सेस हरजिंदर सिंह 2008 वॉल्यूम 1 मैरिज एलजे पेज नंबर 224 जजमेंट जरूर पढ़िएगा, आपके काम आ सकता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित।